इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ का लास्ट एग्जांपल एल्स इफ लैडर। सिमिलर केस मैंने आपको बताया था, अगर कब यूज़ करना है इसको भी, जब आपकी कंडीशन मोर देन वन हो, जब आपकी कंडीशन क्या हो, मोर देन वन कंडीशन हो। तो या तो हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करेंगे या हम एल्स इफ का करेंगे। तो कब आपको कौन सा यूज़ करना है, नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लैडर। अगर आपकी 2 या 3 कंडीशंस हैं तब तो आप यूज़ कर लें नेस्टेड इफ एल्स का। लेकिन अगर आपकी कंडीशन मोर देन 3 है तो आप हमेशा यूज़ करें एल्स इफ लैडर का। क्यों आपको ऐसा करना है कि जो नेस्टेड इफ एल्स है इसमें नंबर ऑफ कर्ली ब्रेसेस इंक्रीज हो जाती है। तो जितने नंबर ऑफ कर्ली ब्रेसेस इंक्रीज होंगे आपकी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको प्रोग्राम में जितने आपने ओपन कर्ली ब्रेसेस किए हैं उतने ही आपको क्या लगाने पड़ेंगे, क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि जब भी हमारी कंडीशन क्या हो, मोर देन 3 हो, तो हम हमेशा किसका यूज़ करें, एल्स इफ लैडर का। तो क्या सिंटैक्स होता है एल्स इफ लैडर का। सबसे पहले इफ़ कंडीशन 1, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1, अगर ये फॉल्स है तो किस में आ जाओ, एल्स। एल्स में स्पेस देके आप लिखें इफ़, यहीं पे आप कंडीशन 2 को चेक करें। अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2, अगर फॉल्स है तो फिर से एल्स, फिर स्पेस देके इफ़ कंडीशन 3, स्टेटमेंट ब्लॉक 3, ऐसे ये चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, एल्स, उसमें आपने लिखा स्टेटमेंट ब्लॉक एन और उसके बाद आपने लिखा स्टेटमेंट एक्स। ठीक है, तो अब इसका एग्जीक्यूशन देखिए कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है। सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगी। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो कहाँ पर आएंगे, स्टेटमेंट ब्लॉक 1 पे, उसके बाद कहाँ जा जाएंगे, स्टेटमेंट एक्स में। लेकिन अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो आप कहाँ जाएंगे, कंडीशन 2 को आप चेक करेंगे। कब, जब कंडीशन 1 क्या है, फॉल्स। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो आप कहाँ पर आ जाएंगे, कंडीशन 3 को आप चेक करेंगे। ऐसे ये फ्लो चलता रहेगा। अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3, फॉल्स है तो इस इफ़ के एल्स में आएंगे। जब सारी कंडीशन आपकी चेक हो जाएंगी तो आप कहाँ पर आएंगे, एल्स में, और ये सारे स्टेटमेंट ब्लॉक कहाँ पे जाके मिलेंगे, स्टेटमेंट एक्स में। ठीक है, इसको हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। आपने एक प्रोग्राम बनाया मेन, इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 3, इफ a लेस देन b, आपने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट एफ हेलो, एल्स इफ b ग्रेटर देन c, प्रिंट एफ by else if a greater than c, printf hi, else printf welcome। फिर आपने लिखा प्रिंट एफ एंड, और मेन को आपने क्लोज कर दिया। तो देखिए यहाँ कितनी कंडीशन है, 1, 2 एंड 3, यानी कि एक से ज़्यादा कंडीशन है। तो हमने किसका यूज़ कर लिया, एल्स इफ लैडर का। तो कैसे एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट होगा, ये आपकी मॉनिटर है, पहले इसको आप कंपेयर कर लें। ये क्या हो गया, कंडीशन 1, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ब्लॉक 1, ये हो गई कंडीशन 2, ये हो गया स्टेटमेंट ब्लॉक 2, ये हो गई कंडीशन 3, ये हो गया स्टेटमेंट ब्लॉक 3, एल्स के बाद स्टेटमेंट ब्लॉक एन। ठीक है, और ये हो गया स्टेटमेंट
तो अपना एग्जीक्यूशन अपने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग चले। सबसे पहले कंडीशन चेक हुई ए लेस देन बी, ए कितना है 5, बी कितना है 4, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ पे आना है, कंडीशन 2 को चेक करना है। कंडीशन 2 क्या है, बी लेस देन सी, बी कितना है 4, सी कितना है 3, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई फॉल्स। अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो आपको कहाँ जाना है, कंडीशन 3 को चेक करना है। तो कंडीशन 3 क्या हो गई, ए ग्रेटर देन सी, ए कितना है 5, सी कितना है 3, तो ये क्या मिल गया ट्रू। अगर ये ट्रू है तो किस में जाना है, स्टेटमेंट ब्लॉक 3 में जाना है। तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 में क्या लिखा है हाई, क्या प्रिंट हो गया हाई। स्टेटमेंट ब्लॉक 3 कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट एक्स में जाएगा, तो क्या आएगा हाई एंड। ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे प्रोग्राम में 6 कंडीशन है तो मेरे कितने एल्स इफ लैडर लगेंगे। एल्स इफ लैडर मीन्स ये चीज़, एल्स इफ जैसे इस प्रोग्राम में अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो कितने एल्स इफ लैडर लगे हैं, 2। ये सिंपल इफ है, ये क्या है एक एल्स है। तो एल्स इफ लैडर कितने हैं, 2 है। तो अब कंडीशन है कि मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 6 कंडीशन है तो हमारे कितने एल्स इफ लैडर लगेंगे। तो देखिए कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप देखें इस एग्जांपल को देखें तो पहली एक कंडीशन किस में आ रही है, इफ़ के अंदर। ठीक है, सारी कंडीशन चेक होने के बाद अगर कोई कंडीशन रह जाती है तो वो किस में आएगी, एल्स में। तो यानी कि एक कंडीशन तो आपकी कवर हो जाएगी इफ़ के अंदर, एक कंडीशन आपकी कवर हो जाएगी एल्स के अंदर। तो अब कितनी कंडीशन रिमेनिंग बची, 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। यानी कि इस केस में हमारे कितने एल्स इफ लैडर लगेंगे, 4 एल्स इफ लैडर लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है एल्स इफ लैडर। एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। हमने प्रोग्राम है कि हमें दिया हुआ है स्टूडेंट की परसेंटेज और उसका ग्रेड। ठीक है, हमने कहा अगर परसेंटेज उसकी ग्रेटर एंड इक्वल टू 75 है तो उसकी ऑनर्स है। अगर लेस एंड इक्वल टू 75, पी इज़ परसेंटेज को अगर मैं पी में ले रहा हूँ, पी इज़ ग्रेटर देन 60 एंड पी इज़ लेस एंड इक्वल टू या लेस देन 75, उसको हटा दो, लेस देन 75 तो हमने कहा फर्स्ट डिवीज़न है। अगर p इज़ ग्रेटर देन 45 एंड p इज़ लेस देन 60 है। ठीक है, ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 कर दीजिए। p लेस देन 60 है तो सेकंड है। अगर p ग्रेटर देन 30, ये ग्रेटर एंड इक्वल टू, p ग्रेटर एंड इक्वल टू 30 है एंड p इज़ लेस देन 45 है तो थर्ड है। अदरवाइज हमने कहा अगर p लेस देन 30 है तो हमारा क्या है, स्टूडेंट फेल है। तो अगर इस चीज़ को आप देखें तो आपको आइडेंटिफाई करना है कितने एल्स इफ लैडर लगेंगे। तो कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहली कंडीशन किस में आ जाएगी, इफ में। ये लास्ट कंडीशन किस में आ जाएगी, एल्स में। कितनी कंडीशंस बची, ये 3 कंडीशन बची। मतलब कितने एल्स इफ लैडर लगेंगे यहाँ पे, 3 एल्स इफ लैडर। बनाना स्टार्ट करते हैं। मेन इनपुट क्या है, मतलब कितने वेरिएबल है इस प्रोग्राम को अगर देखें, ये सिंपल तो क्या है, मैसेजेस है जो आपको प्रिंट एफ के अंदर लिखना है। प्रिंट एफ डबल कोर्स में ऑनर्स, डबल कोर्स में फर्स्ट, डबल कोर्स में सेकंड। कौन सा वेरिएबल हमारा यूज़ हो रहा है, सिर्फ पी। तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मान लीजिए फ्लोट, क्योंकि परसेंटेज डेसिमल में हो सकती है, फ्लोट पी। ठीक, आपने इनपुट करवाया, एंटर परसेंटेज, स्टूडेंट की परसेंटेज। ये प्रोग्राम ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आपको ये बोला जाए कि आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराओ और इस परसेंटेज के बेसिस पे आप कैलकुलेट करो कि उसकी ऑनर्स है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है या वो फेल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, आप 5 वेरिएबल लेंगे, M1 M2 अप टू M5।
5, M1, M2, M3, M4, M5, पाँचों के मार्क्स आप इनपुट कराएंगे किससे, स्कैनफ से, परसेंटेज डी करके M%, M1, M%, M2। उसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कैसे, सबका सम करेंगे M1 से M5 तक, उसको डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका क्या निकल जाएगी, परसेंटेज। फिर आप ये जो मैंने करा है यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। अभी मैं डायरेक्ट आपको दे रहा हूँ कि परसेंटेज आपको इनपुट करानी है। तो आपने क्या कराया, स्कैन एफ परसेंटाइल एफ कॉमा M% P, ठीक है। तो अब क्या चेक करा, इफ क्या चेक करा पहले, P इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 75। अगर ऐसा है तो हमें क्या मैसेज प्रिंट करना है, ऑनर्स। तो आपने प्रिंट एफ करा दिया ऑनर्स। अब ये तीन कंडीशन किस में लगेंगी, एल्स इफ लैडर। तो लगाते जाए, एल्स इफ P इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 एंड P लेस देन 75, तो क्या प्रिंट कराते हैं, फर्स्ट। फिर से दूसरे वाला, एल्स इफ P इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 45 एंड P इज़ लेस देन 60, तो क्या प्रिंट करा दिया, सेकेंड। एल्स इफ P इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 30 एंड P इज़ लेस देन 45, आपने क्या प्रिंट करा दिया, थर्ड। अब ये तीन हो गई। इसका मतलब आपने लिखा एल्स का मतलब क्या हो गया कि P की वैल्यू क्या है, 30 से छोटी है। तो वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, एल्स ही P लेस देन 30, क्योंकि एल्स का मतलब ही क्या है, क्योंकि 30 या 30 से ऊपर के मार्क्स आप किस में ला चुके हैं, इन सारे इफ में आप कवर कर चुके हैं। तो एल्स में क्या लिख दिया आपने, प्रिंट एफ फेल, मैं इनको क्लोज कर दिया। एग्जाम्पल के साथ देखें, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे इनपुट कराए, आपसे कहा एंटर परसेंटेज, आपने परसेंटेज कराई मान लीजिए 63.25, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले चेक हुआ P इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 75, फॉल्स है तो कहाँ जाएंगे, एल्स इफ में आ जाएंगे, यानी कि सेकंड कंडीशन चेक होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, P इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 एंड P इज़ लेस देन 75, कंडीशन इज ट्रू है तो क्या प्रिंट हो गया, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट एक्स में। यहाँ पे स्टेटमेंट एक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो सीधे कहाँ पर आ जाएगा, क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस। एक तरह से देखें तो यही इसके लिए क्या है, स्टेटमेंट एक्स, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोग्राम को हम कंपाइलर में रन करेंगे। थैंक यू।